नमस्कार दोस्तों, एनर्जी मेडिसिन के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे शरीर में एनर्जी का बहाव हमेशा क्रॉस दिशाओं में होता है, मतलब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। जरा ध्यान दीजिए, हम चलते समय अपने दोनों बाजू या हाथ विपरीत दिशाओं में झुलाते हैं। इससे हमें अपने शरीर को संतुलन में रखने में तो मदद मिलती ही है, साथ ही साथ हमारी एनर्जीज का भी विपरीत डायरेक्शंस में यानी कि क्रिस क्रॉस फ्लो में बना भी रहता है। हमारा ब्रेन मोटे मोटे तौर पर दो भागों में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट साइड की बॉडी को सूचनाएं भेजता है और राइट ब्रेन लेफ्ट साइड की बॉडी को। अब अगर किसी वजह से यह सूचनाएं अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा पा रही हैं, तो हमारा ब्रेन अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर पाता और हमारा शरीर भी अपनी पूरी कैपेसिटी से और ताकत से काम नहीं कर पाता और कमजोर होने लगता है, हम थकने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारी एनर्जीज होमोलेटरल पैटर्न्स यानी कि सीधे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ बह रही होती हैं, क्रॉस नहीं। इससे हमारी बॉडी की अपने आप को ठीक करने की क्षमता भी कम हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। नेचर ने हमें हमेशा इन एनर्जीज को क्रॉस करने के लिए बनाया है। देखिए ना, चलते समय, दौड़ते समय, स्विमिंग करते समय हम ये एनर्जीज बड़े आराम से क्रॉस कर लेते हैं बिना जाने। पर कई बार हमारी नई तरह की जीवन शैली की वजह से, जहां हमें लंबे लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, हमारी एनर्जीज होमोलेटरल पैटर्न यानी कि सीधे सीधे बहने लगती हैं। साथ ही साथ आजकल जब हम चलते हैं तो कई बार कोई बैग हमारे कंधों पर टंगा होता है जो कि हमें हमारी बाहों को झुलाने नहीं देता, और वो बैग कई मेरिडियंस को रोकता है। या हम फोन पर बात करते हुए चलते हैं तो हाथ नहीं झुला पाते, तो भी एनर्जीज क्रॉस नहीं हो पाती। क्रॉस क्रॉल को करने से पहले इसके इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जरा गौर कीजिए, जब आप बैठते हैं तो क्या पैरों को क्रॉस करके एक दूसरे के ऊपर रख के बैठते हैं? आराम मिलता है इसलिए नहीं, बल्कि ये आपके शरीर का अपना नेचुरल तरीका है एनर्जीज को क्रॉस करने का। जब आप किसी से मिलते हैं और अपने बाजू या हाथ क्रॉस फोल्ड कर लेते हैं, तो भी दरअसल आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे होते हैं। जैसे कहा जाता है कि आप अपने आप को छुपा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहां एक बात याद रखने की जरूरत है जो आपके बेहद काम आ सकती है। वो ये कि अगर आप किसी के सामने जाने में या उससे बात करने से घबराते हैं, या किसी बेहद नेगेटिव व्यक्ति से बात करनी पड़े जिसे आप दरअसल अवॉइड करना चाहते हैं, तो ध्यान दें, याद रखिएगा, अपने हाथों को फोल्ड कर लीजिएगा या अपनी फिंगर्स को क्रॉस लॉक कर लीजिएगा। आपकी बॉडी की एनर्जीज बैलेंस भी रहेंगी और आप सुरक्षित भी महसूस करेंगे। हमारा शरीर और उसमें मौजूद 20 लाख साल के डॉक्टर और हीलर बहुत इंटेलिजेंट हैं। अगले कुछ दिनों जरा अपने शरीर की हरकतों पर गौर कीजिएगा। हमारा शरीर कई हरकतें करता है जो दरअसल हमें पता भी नहीं चलती, जैसे फिंगर्स को क्रॉस रखना, पंजों को लॉक रखना, उंगलियों को घुमाते रहना, जमीन पर पद्मासन पर बैठ जाना। ये सारी हरकतें हमारा शरीर अपने आप एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए या उसके फ्लो को ठीक रखने के लिए करता है। अब ये समझकर बस हमें उसका साथ देना है, समझना है कि हमारा ये शरीर ऐसा क्यों कर रहा है। तो हम हमारी एनर्जीज को क्रॉस डायरेक्शन में बहाने के लिए क्रॉस क्रॉल करते हैं। ये सिंपल सा एक ही जगह पर खड़े होकर जोर जोर से चलने जैसा है। हाथों को जरा जोर जोर से झुलाना है, कम से कम 1 मिनट तक के लिए। हमारे बुजुर्ग लोग जो खड़े नहीं हो सकते, वो बैठे ही बैठे हाथों को झुलाते हुए इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहीं भी, कभी भी और कितनी बार भी किया जा सकता है। मेरी सलाह है कि हर एपिसोड को कई कई बार देखें, जिससे कि उसके प्रोसेस और उसके फायदे पूरी तरह से समझ में आ जाएं। फिर आपके जहन में कई सवाल भी उठेंगे, उन्हें कमेंट सेक्शन में डालें। इस श्रृंखला को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हमें करनी है, जाननी है। तो मिलते हैं
अगले एपिसोड में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक लिव योर लाइफ फर्स्ट हैंड एंड चीयर्स।